Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कैसे आप एक फ्रेशर के रूप में, एक बिगनर के रूप में न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू कर सकते हैं. हाउ टू स्टार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग एंड हाउ टू मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसकी स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगी. ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो अभी फ्रेशर्स होते हैं, जिन्हें अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है. तो उनके लिए ये डिस्कशन मैं कर रही हूँ. और अगर आप मतलब अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं एंड अगर आपको लगता है कि कैसे इस चीज़ को हम शुरू करें, किस तरीके से ये जो है चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आज. साथ ही साथ ये जो स्ट्रैटेजी है ये सभी लोग फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, जितने भी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में हैं, या मतलब अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या अगर आप 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं. इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं होगा. और मैं नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी बाद में बताऊंगी, बट न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कैसे करें ये जानना ज़रूरी है. तो पहले मैं ये स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी कि आप शुरू कैसे करेंगे. ठीक है, आपको मतलब स्टार्ट कैसे करना है. तो मैं पहले बिगनर स्ट्रैटेजी जो है वो आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ. ये जो स्ट्रैटेजी है ये है कि हाउ कैन यू बिगिन दी स्टार्ट. ठीक है, हाउ कैन यू स्टार्ट इट. बिगनर्स के लिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट चीज़ है वो ये होता है कि आपको बेस पे वर्क करना है. अगर आपका बेस बहुत वीक है तो आपको न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आएगा. दूसरा, आप थोड़ा सा यूट्यूब की हेल्प लीजिए या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए. थर्ड इज़, आपको करंट अफेयर की कोई ना कोई मैगज़ीन ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आपको शुरुआत में नोट्स बनाना नहीं आता है. और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और प्रैक्टिस के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मुझे एक ही दिन में न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए, तो नहीं होगा. आप पूरा महीना पढ़ोगे तो आपको वो हैबिट लगेगी, तो वो आपको समझ में आएगा और फिर वो चीज़ें शुरू होंगी. स्टार्ट करने से पहले ही कई स्टूडेंट हार मार जानते हैं. वो क्यों हार मान जाते हैं? क्योंकि एक बार वो न्यूज़पेपर खोलते हैं, वो देखते हैं कि 2-3 घंटे हमने पढ़ाई की और हम समझ नहीं पाए. तो इसका मतलब फिर वो ये निकालते हैं कि अच्छा, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कैसे उसको करें और क्या क्या किया जा सकता है, और ये इतने घंटे लग रहे हैं तो शायद मेरे से ये होगा नहीं. तो मैं ये 4 बातें आपको बताऊंगी कि बेस कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको प्रायोर टू रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये एक प्री प्लानिंग है. ठीक है, ये एक प्री प्लानिंग है जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो. You are getting ready, you are warming yourself up to start the newspaper reading. देन यूट्यूब की हेल्प का मतलब क्या है कि ये जस्ट एक हेल्प है, ये जस्ट एक सपोर्ट है. ये इसके ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि बहुत से डीएनए वीडियोस आते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो आते हैं, बट स्टूडेंट्स उसको देख करके बस वही देख लेते हैं और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. करंट अफेयर मैगजीन जो है ये भी एक जस्ट एक सपोर्ट है, एक हेल्प के लिए यूज़ करना है. इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है. और प्रैक्टिस तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है, ये तो आपको करनी है. ठीक है, तो मैं एक एक करके इन चारों चीज़ों के बारे में बात करूँगी. ये बिगनर्स के लिए टिप्स हैं. ओके, पहली टिप, बेस. बेस कैसे प्रिपेयर करें और क्या प्री प्लानिंग हमें करनी है, कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि हमें न्यूज़पेपर समझ में आए. न्यूज़पेपर डायरेक्टली अगर स्टूडेंट्स पढ़ने लग जाते हैं तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. तो पहला जो आपको काम करना होता है वो ये होता है कि आप बेसिक अपनी पॉलिटी और बेसिक अपनी इकोनॉमी, ठीक है, ये प्रिपेयर करें. इसके लिए आप एनसीईआरटी से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं. 6 to 12 आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पॉलिटी की, और 11th एंड 12th की आप इकोनॉमी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए. ठीक है, ये आप पॉलिटी की पढ़ लेंगे और ये आप इकोनॉमी की पढ़ लेंगे. ठीक है, इस तरीके से आप शुरू करेंगे, इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी. अब उसके बाद क्या करना है, जब ये हो जाएगा पॉलिटी और इकोनॉमी आपका, तो अब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आ जाएंगे. स्टैंडर्ड बुक्स में आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है. लक्ष्मीकांत बहुत ज़रूरी है, दैट यू नीड टू डू. लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़ें. और इकोनॉमी के लिए आप श्री राम IAS ले सकते हैं या रमेश सिंह ले सकते हैं, कोई भी. जब ये बेसिक हो जाता है ना आपका, तो आपको एक नॉलेज होती है अपने पूरी कंट्री के बारे में, अपने एक पॉलिटी के बारे में. साथ ही साथ हिस्ट्री का भी एक बेस ज़रूरी है,
क्योंकि हिस्ट्री की बहुत सी डिटेल्स आती हैं। तो हिस्ट्री के बेस के लिए सबसे छोटी और सबसे अच्छी जो बुक है दैट इज़ तमिलनाडु बोर्ड ऑफ क्लास 11th। तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है हिस्ट्री की क्लास 11th वाली, वो आप पढ़ लो, इससे आपका हिस्ट्री का बेस हो जाएगा। तो ये 3 किताबें ज़रूर पढ़ लें, अपनी एनसीईआरटी की पॉलिटी, अपनी इकोनॉमी की एनसीईआरटी, पॉलिटी की एनसीईआरटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी एंड हिस्ट्री की ये तमिलनाडु हिस्ट्री बुक। ये 2-3 किताबें अगर आप पढ़ के रखोगे और फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। साइमल्टेनियसली आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली यही मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर और उसके जो क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के, स्पेशली जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 के लिए, वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अपना बेसिक जनरल स्टडीज़ नहीं आता, जिनकी हिस्ट्री बहुत वीक है, जिनको पॉलिटी की नॉलेज नहीं है, जिनको इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है, उन्हें आधी चीज़ें तो न्यूज़पेपर में समझ ही नहीं आती हैं। पहला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो। ये आपका पहला स्टेप होता है किसी भी पढ़ाई को शुरू करने के लिए। जब आपको समझ नहीं आएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब आपकी इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगी, अब जैसे आप समझ गए हो तो समझते ही आपको वो चीज़ समझ में आ गई है तो अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो वो चीज़ आपको याद भी होने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। इट विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। अदरवाइज क्या है, इफ नो अंडरस्टैंडिंग देन नो इंटरेस्ट देन इट्स अ बर्डन फॉर यू। आपको लगता है कि ये न्यूज़पेपर पढ़ना तो सबसे बड़ा बर्डन है, 3-4 घंटे तो मेरे इसी में चले जाते हैं, अगर न्यूज़पेपर नहीं होता तो मैं कितना कुछ और पढ़ सकता था, कितना कुछ और कर सकता था, इसके अलावा और भी चीज़ें हो जाती। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, क्योंकि आपका बेस बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो न्यूज़पेपर को, इसलिए आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि आपको द हिंदू पढ़ने में इंटरेस्ट आए और आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाए, आपको वो अच्छा लगने लगे, आपको वो पढ़ के मज़ा आए, आपको पढ़ने का मन करे कि एक और न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, ठीक है, ऐसा वाला अगर आप चाहते हो तो पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। तो ये तभी होगा जब आप ये बेसिक 3 किताबें पूरी कर लेंगे, अपनी एनसीईआरटीज़, पॉलिटी और इकोनॉमी की, और अपनी ये वाली बुक कंप्लीट कर लेंगे। ये तो आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, ये आप साइमल्टेनियसली भी पढ़ सकते हैं। जब आप मतलब पढ़ रहे होगे ना अपना न्यूज़पेपर, तो साथ साथ साइमल्टेनियसली ये आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली चीज़ थी बेस। तो ये आपका बेस प्रिपेयर हो गया, प्री प्लानिंग हो गई। इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, 1 मंथ का टाइम लग जाएगा, लगभग 1 महीना मान के चलो। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले 1 महीना पहले समय निकाल के ये चीज़ें कंप्लीट कर लो, क्योंकि आप पूरे साल पढ़ते रहोगे पर आधी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही। दूसरा, यूट्यूब। अब यूट्यूब से कैसे हेल्प लेनी है, देखो यूट्यूब हो या अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के थ्रू, कहीं से भी आपको थोड़ा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हो तो आपको ये समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, क्या स्किप करें और क्या ना पढ़ें। अब जैसे कि बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, स्टेट लेवल की लोकल बातें होती हैं, और बहुत सी चटपटी खबरें होती हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, सेंसेक्स के रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ आ जाती है। तो वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें नहीं पढ़ना ये सब चीज़ें। तो आपको एक तो एडिटोरियल वाला पेज बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, एडिटोरियल्स अच्छे से कवर होनी चाहिए, और जो भी नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के जो न्यूज़ है वो आपको आना चाहिए। तो ये समझने के लिए कि पढ़े कैसे और उसके नोट्स कैसे बनाएं, उसके लिए अच्छा है कि आप पहले डीएनए वीडियोस देख लो। और ये जब वीडियोस आप देखते हो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो, तो उसके बाद खुद से न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि किसी भी वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती। वो एक जस्ट एक शॉर्ट होता है, एक सपोर्ट होता है, उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। अब जैसे बैसाखी है, कोई बैसाखी का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो एक सपोर्ट है, पर वो बैसाखी आपके पैरों को रिप्लेस नहीं कर सकती, है ना। वो जो बैसाखी है वो बैसाखी ही है। अगर मान लो कि ऐसे आपने देखा होगा, जैसे बच्चे होते हैं जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की हो अगर, तो साइड में वो सपोर्ट वाले छोटे छोटे से पहिए लगाए जाते हैं बच्चों की साइकिल में। फिर क्या करते हैं, बाद में हम इन पहियों को हटा देते हैं, जो मेन पहिया है वो नहीं हटाते हम बाद में, मेन पहिया तो लगा ही रहता है, लेकिन हम जो ये जो छोटे छोटे हमने 2 पहिए लगाए हुए हैं, ये जो सपोर्ट के लिए हम लगाते हैं, ठीक है, तो ये सपोर्ट वाले जो पहिए होते हैं ना, ये सपोर्ट के लिए जो हमने रखे होते हैं, इसको हम बाद में रिमूव कर देते हैं, वी रिमूव इट। क्योंकि जो बच्चा एक बार साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ये डीएनए वीडियोस क्या है, ये सपोर्ट के लिए। आपको खुद ही डीएनए वीडियोस देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको कुछ ही समय में, ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 हफ्तों में ही ये फील होने लगेगा कि ये डोंट रियली नीड टू वॉच द डीएनए वीडियो एट ऑल, क्योंकि वो आपके लिए, आपको लगेगा ये तो और टाइम वेस्ट है, पहले मैं आधा
पौना घंटा वीडियो देखता हूँ, फिर मैं वीडियो देखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो मेरा तो और भी ज़्यादा टाइम जा रहा है। इससे बेटर तो ये है कि मैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, क्योंकि अब तो मुझे पढ़ना आ गया है। तो ये चीज़ क्या है ना, ये प्रैक्टिस से आती है। तीसरी जो चीज़ है वो है करंट अफेयर मैगजीन। कोई भी कोचिंग का मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, चाहे आप अन अकेडमी आर्टिकुलेट कर सकते हो, विजन, वाजीराम, दृष्टि, एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे मैगजीन्स आते हैं, आप एक बार उसको पढ़िए, देखिए, और देखिए, चेक कीजिए कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है। करंट अफेयर मैगजीन का रोल ये होता है कि अब आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जैसे आप स्टार्टिंग करोगे, 1-2 महीना पढ़ोगे, तो आपको एकदम से नोट्स बनाना समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपका जनरल स्टडीज़ पे कमांड नहीं होता और जब तक आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से समझते नहीं हो, तब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे। नोट्स तब बनाना शुरू करना है जब आपकी एक तो जनरल स्टडीज़ पे कमांड हो, आपको समझ में आ गया कि आपका जीएस क्या है, ठीक है, आपका जनरल स्टडीज़ क्या है, प्लस आपको न्यूज़पेपर समझ में आ रहा है, आपको कोई डीएनए वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप समझ सकते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। पहले इसका आइडिया होना चाहिए, तब तो आप नोट्स बनाओगे। बिना किसी आइडिया के आप नोट्स कैसे बना सकते हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि हार नहीं मान सकते। मान लीजिए आपने कुछ दिन पढ़ाई की, कुछ समय आपने पढ़ाई की, आपको लगने लगा कि मेरा बहुत समय जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे से मुश्किल हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या आप मेरा मन नहीं कर रहा, कल पढ़ लूंगा, आज का न्यूज़पेपर भी कल पढ़ लूंगा, आप पेंडिंग किए जा रहे हो चीज़ों को, तो ये एक हैबिट बन जाती है। तो आपको ना अपनी हैबिट ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप न्यूज़पेपर को समझो और ये आपके हैबिट में आ जाए, तो आपको ये बहुत रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। सबसे अच्छा है द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ो, और अगर आप हिंदी वाले हो तो आप जनसत्ता पढ़ सकते हो, और बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, लेकिन आप कोई एक ही न्यूज़पेपर पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको द हिंदू की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है और टफ लग रहा है, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो। तो कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं एक न्यूज़पेपर से आप शुरू करो, और स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको 10 तरीके की प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो ये बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है। ये 4 चीज़ें हैं जो बिगनर्स को करनी है। पहला, 1 महीना अपने बेस के ऊपर देना है, फिर यूट्यूब वीडियोस को देख करके न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और मंथ के एंड में करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे, और लास्ट में प्रैक्टिस को करेंगे। प्रैक्टिस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो आपके साथ बहुत सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ठीक है। एक और चीज़ है गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहती हूँ। हमारे नए बैचेस के बारे में, यूपीएससी सीएससी के लिए हमारे कई सारे जो है नए नए बैचेस जो हैं वो आएंगे। तो जो नए बैचेस हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, वो 2021, 22, 23 के लिए शुरू हो चुके हैं, और ये 10 मार्च आज से ही शुरू हुए हैं। अगर अभी भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप ये टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अन अकेडमी कॉम्बैट के लिए भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। अन अकेडमी कॉम्बैट जो है ये हर संडे होता है, अगला 14 मार्च को होगा, संडे को 11 बजे होता है। हर संडे 11 AM आप अन अकेडमी कॉम्बैट में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल मिल रहा है, जिसमें आपका जो भी शेयर होगा उसकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। ये अन अकेडमी कॉम्बैट बिल्कुल प्रीलिम्स के एग्जाम के जैसा होता है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया होते हैं, और यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप ये टॉप 10 का कोड यूज़ करके अन अकेडमी कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जो हमारे नए बैचेस आ रहे हैं गाइस, इसमें 2 ईयर्स बैचेस भी हैं, 1 ईयर बैच भी है, और 6 मंथ बैच भी है, जो कि अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। अब इन जो बैचेस में अगर आप देखेंगे तो खास चीज़ क्या मिलती है कि ये जो बैचेस हैं ये हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और बाइलिंगुअल भी हैं। ये इवनिंग, मॉर्निंग, लेट नाइट बैचेस, आफ्टरनून बैचेस, हर प्रकार के बैचेस हैं। मतलब इट्स लाइक कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आप अपनी कन्वीनियंस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। आप अपने घर पे बैठे अपनी पूरी कन्वीनियंस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की कि कैसे होगा, क्या होगा, बिकॉज यू हैव ऑल द थिंग्स प्लान्ड फॉर यू, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू। सो इट्स वेरी गुड इफ़ यू कैन स्टार्ट।
एंड ज़रूर जो है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें। और अगेन याद रखिए कोड इज़ टॉप 10। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो आप पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट्स में। कोई अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मुझे कोई वीडियो बनानी चाहिए आपके साथ, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करेंगे बिगनर्स आज न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। जस्ट फॉलो दैट। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।